और बच्चे की बात आती तो भाई मैं दुनिया से लड़ पड़ूं, मैं हर्ष को टपली मार देती हूँ। बच्चे पे कुछ बात आए तो इसमें काम करने का, एसोसिएट होने का मौका मिला है तो मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, फाड़ लिया। मैंने आशीर्वाद दे दिया टेली मसाला के माध्यम से, सबके घर बच्चे होंगे। ये टेली मसाला, इस लड़की के अंदर काफ़ी मसाला है। के साथ है मेरी ऑल टाइम फेवरेट, जिनका मैं दिन भर में 10 बार इंटरव्यू कर सकती हूँ। तो भारती दी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसने कहा ये मेरा 10 बार इंटरव्यू कर सकती, लेकिन इसने मुझसे पूछा क्या मैं 10 बार दूंगी। मैं 20 बार दूंगी, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। मैं इसको कभी भी ये नहीं सोचती कि ये भाई मीडिया वाली है ये। लेकिन ये बताइए, आज आपका ये जो रूप है, रूप रंग अलग ही दिखाई दे रहा है। मतलब एयर होस्टेस बने हो, टीचर बने हो, क्या बने हो, क्या कर रहे हो नया, वो बताओ। श्रीलंका एयरलाइंस में इंटरव्यू के लिए गई थी और ऊपर वाले की दया से मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ, लेकिन एयरलाइंस ने मना कर दिया। कहते फिर लगेज कम जाएगा अगर आप जाएंगे तो। नहीं 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 नहीं, आज मैं अभी सोनी ये में टीचर बनी हूँ शिनचैन की। और मैं लोगों को बता रही हूँ कि 29 सितंबर से शिनचैन के नए एपिसोड्स आ रहे हैं सोनी ये पे। छुट्टियाँ आ रही हैं, बच्चों को थोड़ा देखने दो यार। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के लिए आपने हाँ कैसे कहा? कि मतलब आपको अप्रोच किया गया होगा, जाहिर सी बात है, बट क्या वो चीज़ थी? क्योंकि आपके डेट्स लेना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ये मैं बता दूं आपको, बट आपने मैं कैसे कहीं डेट? और थी आज भी और कल भी कहीं और हूँ। लेकिन ना यार, बच्चों के साथ जुड़ने का ना बहुत कम मौका मिलता है। और जब आप माँ बन जाते हो और बोला जाता है कि शिनचैन के लिए आपको कुछ करना, अरे शिनचैन के लिए ऐसा होता है कि भाई अच्छा वो, तो मतलब मैंने हाँ कर दी और इन्होंने पैसे भी दिए हैं। सच बात तो यही होता है ना। और सच में यार ये टीम बड़ी अलग है, बड़े प्यारे लोग हैं। हम सुबह भी नहीं, हमने दोपहर को काम शुरू किया है और बस हम ख़त्म भी करने वाले हैं। कोई घाई नहीं, कोई किसी मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं। बस थोड़ा मीडिया ने आके थोड़ा टाइम हमारा मतलब अच्छा कर दिया। लेकिन सच में यार बड़े अच्छे लोग हैं। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि जो प्रोमोज शूट किए हैं वो कैसे आएंगे, क्योंकि अलग अलग एंगल से लिए गए हैं। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं सोनी ये पे देखना चाहती हूँ कि मेरे प्रोमोज कैसे आएंगे। और आपको लगता है कि और मुझे एक बात पता है कि अगर आप बच्चों के फेवरेट हो ना, पूरी दुनिया के फेवरेट हो। अगर बच्चा कह रहा है मुझे ये चीज़ देखनी है, तो फिर ना पापा का मैच लगेगा ना मम्मी का डेली सोप लगेगा, तो लगेगा सिर्फ सिंचैन। तो मैं वही देखती हूँ कि जैसे बच्चे की आवाज़ लोगों को बहुत पसंद थी और ये चैनल तो इतना सुपर डुपर हिट है भाई, इसमें काम करने का, एसोसिएट होने का मौका मिला है तो मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, फाड़ लिया। काफ़ी टाइम के बाद लल्ली की आवाज़ लाइव सुनने को मिली है। क्या कहना चाहोगे? आप कितने खुश हो, क्योंकि आपके दिल के इतने अजीज़ है ये आवाज़? हाँ यार, मेरी तो गले की गरारियाँ खुल गई। 7-8 साल से आवाज़ बंद थी मेरी। सडनली हमने यहीं पे आके उनका क्रिएटिव बना कि एक नॉर्मल आवाज़ में बोलो और एक लल्ली की। तो लल्ली की किया जब तो ज़्यादा मज़ा आने लगा, दूसरे में भी। तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है यार, मैंने अभी इस करैक्टर को ज़िंदा रखना है। बड़ी हो गई है, ये बड़ी है, एयर होस्टेस भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका और भी क्रिएटिव होना चाहिए कि एयर होस्टेस है, नमस्कार कैसे हैं आप, एक द्वार इधर एक द्वार, ऐसा होना चाहिए। बड़ी हो गई लेकिन आवाज़ इसकी वही रह गई है। तो मेरे को कुछ नई चीज़ें हुई है, शायद मैं इनको ना बताना, मैं यूट्यूब में करूँगी अपने में। जी। इसी के साथ ये भी जानना है, आप हमेशा काम पे रहते हो तो एकदम काम पे फोकस करते हो, जब आपको घर पे देखा जाता है तो एकदम घुल मिल जाते हो, इन चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हो आप? क्योंकि घर और गृहस्थी, कहते हैं ना, गृहस्थी और काम लेकर चलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो काम पर से वापस काम पर लौटती हैं, ऐसा कहा जाता है। नहीं यार, पता नहीं कैसे मैनेज होता है, शायद मम्मी बहनों को सब ये करते देखा है। और कहते हैं ना कि औरत, दुर्गा माँ के इतने सारे हाथ क्यों होते हैं, वो औरत का बताया गया है कि आप इधर सब्जी भी हिला रहे हो, उधर फ़ोन पे बात भी कर रहे हो, उधर बच्चे को भी नहला रहे हो। तो मुझे लगता है कि हर औरत, मैं नहीं, हर औरत ये बैलेंस कर लेती है जो बाहर काम करती है। और लेडीज़ बहुत स्ट्रांग होती है। ये मैंने अपनी मम्मी को देखा, अपनी सास को देखा है। आप किसी जेंट्स को देख लेना, अगर वो फ़ोन पे बात कर रहा होगा तो आप उसको बोलोगे ना ये बताना, तो वो कहेगा फ़ोन पे। और अगर कोई मम्मी या बहन बात कर रही होगी फ़ोन पे, ये मेरा वो कपड़ा कहाँ है, अलमारी के उधर। हाँ, तो मैं कह रही थी वो अपना काम भी करेगी और फ़ोन भी सुनेगी। लेकिन यार औरतें सब कुछ कर लेती हैं। हम भी। अब एक आप बीवी भी है, माँ भी है, लेकिन आपने खुद के अंदर, क्योंकि बीवी तो जब आप खैर जब आप बनी तो आपको मालूम था कि दुनियादारी क्या है, लेकिन माँ बनने के बाद आपने खुद में क्या बदलाव देखा है?
यार मैं ना बड़ी इमोशनल हो गई, मेरे को बात बात पे रोना आ जाता, ओ माँ, ये गाना सुन के ही रोना आ जाता है। और मैं थोड़ी डरपोक भी हो गई हूँ, पता नहीं क्यों, मैं माँ बन के मैं कमज़ोर हो गई हूँ कि स्ट्रांग हो रही हूँ, मुझे ही नहीं पता। बट हाँ, अगर बच्चे की बात आती तो भाई मैं दुनिया से लड़ पड़ूं, मैं हर्ष को टपली मार देती हूँ। बच्चे पे कुछ बात आए तो कभी उसको ऐसे करता, मैं डबल आवाज़ में उसको ऐसे कर देती हूँ। बट पता नहीं यार, शायद स्ट्रांग हो गई हूँ बहुत। मुझे पता है, पहले होता था कि शूटिंग से आए 11-12 बजे उठे। अब मैं कल शूटिंग से भी आई, लेकिन गोले का स्कूल भी था, तब भी 6:30 बजे उठ गई। और ये बच्चे का काम ऐसा काम है जो आपको करके इतना मज़ा आता है। आधी रात को भी कभी गोला उठता है ना, मम्मा पानी देना, तो आप ऐसे उठते हैं, हाँ बेटा हाँ। घर वाला कोई उठ जाए, पानी अरे भैया ले लो पानी, बच्चे के लिए फटाफट उठ जाते हो। पता नहीं यार, बच्चा आपकी लाइफ बदल देता है। मैं तो ऐसे कहती हूँ, जिन जो चाहते हैं ना हमारे घर में बच्चा हो, मैंने आशीर्वाद दे दिया टेली मसाला के माध्यम से, सबके घर बच्चे होंगे और प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। भारती दी, ये जो जर्नी आप अभी तय कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, आप काम कर रही हैं, गोला की कहते हैं ना परवरिश पे पूरा ध्यान दे रही है, क्योंकि आजकल बच्चों पे पूरा फोकस करना एक माँ बाप की बहुत जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप बिजी भी रहती है, तो कहीं ना कहीं आपके पीछे हर्ष जी हैं जो पूरे सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज की डेट में ऐसा पति मिलना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है यार, मुझे लगा आखिरी बचा था, मैंने ही ऐसा रिंग डाल के, मेले में जो डालते ना रिंग, मैंने ले लिया। और पति तो अच्छा ही है, लेकिन सास ससुर बहुत अच्छे हैं। मेरी ये जो नैनी है रूपा दीदी, वो बहुत अच्छी है। तो मुझे इस बात की कोई भी टेंशन नहीं होती। और आजकल के बच्चे इतने तेज़ हैं, जैसे मैंने आईफोन 17 लिया, उसने जो ऑन भी कर लिया गोले ने, उसको ऑन भी करना आ गया। तो मुझे ऐसे लगता है वो खुद का ही उड़न खटोला बना के किसी दिन उड़ ना जाए, इतने साइंटिस्ट बच्चे हो गए। और बच्चों की चिंता मत कीजिए, जैसे हम थे तो हमें बहुत कहते थे कि आजकल के बड़े तेज़ बच्चे होंगे। ऐसे ही करके सब बच्चे अच्छे होते हैं और सब पल जाते हैं और सब अच्छे रहते हैं। लेकिन हाँ, अच्छा पार्टनर, अच्छी फैमिली मिलना बहुत ज़रूरी है, जो आप काम पे हो तो आपके बच्चे को सँभाले, ताकि आप एकदम टेंशन फ्री रहें। आज थोड़ी सी तबीयत गोले की ख़राब थी, लेकिन मेरी सास ने ऐसे करके दिखाया, ये देखो गाड़ी चला रहा है, तो मैं इतनी शांत हो गई। मरना करे सास, काम करना ज़रूरी है क्या? पहले बच्चे को देख लो, ये भी होता है। बिल्कुल भी नहीं, हमारे घर वाले बोलते हैं आप जाओ, हम हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम हैं। तो बच्चा कभी नानी के कभी दादी के घर, उसका पैर इधर इधर रहता है, घूम रहा है, बस खत्म होने वाला, मैं भी जा रही हूँ। आज जो ज़िंदगी आप जी रही हैं, इसके लिए आपने बहुत साल पहले एक सोचा होगा कि यार काश मेरे पास भी ये चीज़ होती। तो आज जब इन चीज़ों को आप देखती, क्योंकि मैंने आपको हमेशा देखा है, चाहे आप कैमरा चालू हो या ना हो, आप अनफ़िल्टर ही रहते हो, हर किसी से ऐसे ही मिलते हो जैसे वो कोई आपका अपना हो। क्या कहना चाहोगे उन दिनों को याद करके? यस, मैं ना मैनिफेस्ट बहुत करती हूँ, हमेशा पॉजिटिव करती हूँ। मैंने नेगेटिव करके भी देखा, वो बहुत जल्दी होता है, पॉजिटिव को थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप मैनिफेस्ट अगर करेंगे ना, मैंने मैंने एक्सपीरियंस किया है ऐसी ऐसी चीज़ों का, कि मैनिफेस्ट किया है मैंने और वो चीज़ें हुई हैं। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी मम्मी लास्ट से लास्ट ईयर बहुत बीमार थी और मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी थी, और मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मेरी मम्मी आज से 1 साल बाद ठीक होगी और हम जाएंगे, मतलब मैं उड़ीसा लेके जाऊंगी उनको, पूरी के दर्शन करवाऊंगी। बट वो चीज़ 1 साल बाद जब हुई ना, जब मैं दर्शन कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो मैंने सोचा था। इसीलिए हमेशा मैं सबसे कहूँगी कि नेगेटिव बहुत जल्दी होता है, पॉजिटिव में टाइम लगता है, लेकिन पॉजिटिव जब होता है ना, तब बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ हमेशा मैनिफेस्ट कीजिए और हमेशा अच्छा और पॉजिटिव कीजिए। लेकिन आज आपको क्या कहना है, नवरात्रि पे आप किस तरह सेलिब्रेट करते हो, और कोई नवरात्रि से जुड़ा आपका कोई मेमोरी ऐसा हो? नवरात्रि में मुझे लगता है मैं अपनी माँ के लिए सेलिब्रेट करती हूँ। हमारे घरों में खेतरी बीजी जाती है, और जैसे हर्ष गुजराती है तो गरबा लाया जाता है, तो मुझे दोनों कल्चर देखने को मिलते हैं। और मुझे लगता है कि नवरात्रि में आप अपनी माँओं को सेलिब्रेट कीजिए, मम्मियों को, क्योंकि हम माँ को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन नवरात्रि में हमें कोई नहीं बुलाता डांडिया खेलने के लिए, ना ही कोई गेस्ट बना के बुलाता है, बस दूर से आवाज़ सुनते। लेकिन हाँ, बिल्डिंग में जब नवरात्रि का कुछ गरबा वरबा होता है तो मैं गोले को लेके जाती हूँ, और मैं उसको अपने कल्चर से जान पहचान करवाती हूँ कि हम इंडियन हैं और हमारे कल्चर और हमारे फेस्टिवल बहुत रिच हैं। बहुत अच्छा लगता है उसको। और नवरात्रि में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। जैसे हमारे घरों में अभी कांदा लहसुन कुछ नहीं चल रहा, जोत जग रही है 2 टाइम, तो वो सब हो रहा है। और आपको भी माता रानी बहुत सारी खुशियाँ दे। जो भी आप इस वक्त ये इंटरव्यू दे के इच्छा मांग रहे हैं या सोच रहे हैं, माता रानी आपकी सारी इच्छा पूरी करें। जय माता दी।
ये मेरी घर की बंदी है। इसने जब जब मुझे ज़रूरत पड़ा है, आज से 3 साल पहले भी इसने मुझे अचार दिया था जब गोला होने वाला था। तो कपड़े, अचार, ये मतलब हमारी आपस में दूसरी बात भी चलती रहती है, टेली मसाला, इस लड़की के अंदर काफ़ी मसाला है, इसीलिए ये मुझे अचार देती रहती है बना के। थैंक यू सो मच भारती दी।